हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल। हमने एक क्वेश्चन लिया है, द मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 7.5 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. It performs 10 oscillations in 6.70 seconds. What is the magnitude of magnetic field? तो देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने गिवन लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम लिखते हैं। तो 6.7 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉइल का दिया हुआ है 7.5 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन इतना दिया हुआ 6.70 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 6.70 अपॉन 10 इतना सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.67 सेकेंड। देखो स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टार्क अप्लाई होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। ठीक, और अगर हमारा थीटा बहुत छोटा हो तो हम इसको ले लेते हैं टाउ इज इक्वल टू mb थीटा। ठीक, जब साइन थीटा हमारा वेरी स्मॉल है तो हम साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, तब हमारा टाउ हो जाएगा mb थीटा। ये जो टॉर्क यहाँ पर होता है स्टूडेंट, ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है जिससे SHM होता है उसमें। ठीक, तो हम इसको, इसका जो टार्क का फार्मूला होता है रोटेशनल मोशन में I अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लगाते हैं mb थीटा। ठीक, यहां से अल्फा की वैल्यू आती है स्टूडेंट माइनस का mb अपॉन I और ये आता है थीटा। अगर हम इसको कंपेयर कर दें SHM के फार्मूले से माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है mb अपॉन I। क्या होती है? mb अपॉन I। यानी यहां से हमारे पास ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है जब टाइम पीरियड दिया हुआ क्वेश्चन में। तो ये स्क्वायर है इसका इज इक्वल टू mb I हो गया। ठीक, यानी b हमें अगर कैलकुलेट करना है तो ये सारे इधर जाने चाहिए। तो b का जो हमारा फार्मूला बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक, और I हो जाएगा अपॉन m और t होगा ये t स्क्वायर mt स्क्वायर। आप इस फार्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन mt स्क्वायर। ठीक, ये किस फार्मूले से निकला? सिंस T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mb बनता है इसमें टाइम पीरियड का फार्मूला। इसी से बना लेंगे तो बन जाएगा ये T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mb। पर ये पार्ट आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं, आप यहां से ले आइए सीधे वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट। B इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.86। I हमारा दे रखा है 7.5 10⁻⁻6
अपॉन m हमारा दे रखा है 6.7 10⁻⁻² इंटू t² दे रखा है तो 0.67 का स्क्वायर। ऊपर सब मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है स्टूडेंट 295.8 10⁻⁻6। ठीक, नीचे सब मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है स्टूडेंट 3 ठीक इंटू 10⁻⁻²। तो यह आ रहा है 98.3 10⁻⁻4। ठीक, अगर हम इसे पॉइंट में बदल दें स्टूडेंट तो ये डेसिमल 4 प्लेस इधर जाएगा तो 0.00983 आ गया। ठीक, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें स्टूडेंट तो ये यहां पर 1 आ जाएगा जो है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0.01 टेस्ला। एक जो लोग यहां आंसर लिख देंगे उनका भी सही है, जो यहां लिख देंगे उनका भी सही है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 है, यहां 8 है, 8 रिमूव करेंगे तो 9 का 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस 0 1 आ जाएगा यहाँ, तो ये 0 1 हमने कर दिया राउंड ऑफ करके। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।